नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो देखिए, हम लोग एक ये बनाया गया, विचार किया गया। बहुत से हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, तमाम ऐसे भाई बंधु हैं, एडमिशन करा लिए हैं पर क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तमाम प्रकार के साथ समस्याएं हैं। उनका भी जो विचार है वह भी कहीं न कहीं सही है। इसलिए कि भाई आर्थिक समस्या से जूझने के कारण व्यक्ति क्लास नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको ये जो यूपी डीएलएड है, यूपी डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर का मैं सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि यूपी डीएलएड, ये यूपी डीएलएड है। यूपी डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर यूपी डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर है आपका पढ़ाया जाएगा। आपकी कक्षा में यूपी डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। तो कहता है, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको ये नहीं पता है कि चौथे सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर हैं या कै ठो पेपर है। सबसे पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि यूपी डीएलएड जो चौथा सेमेस्टर है, उस चौथे सेमेस्टर के अंतर्गत कौन कौन से पेपर हैं, कौन कौन सी किताबें हैं, किसको किसको पढ़ना है, ये सब सारी चीजों को पहले आप समझ लीजिए कि आपके चौथे सेमेस्टर में 8 किताबों को पढ़ना है। आपके चौथे सेमेस्टर में 8 किताबों को पढ़ना है। तो पहली किताब का नाम है आरंभिक स्तर पर कहता है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्व संबंधों या क्षमताओं का विकास, ये देखिए, कहता है कि आपके चौथे सेमेस्टर में डीएलएड की कौन कौन से पुस्तकें हैं, कौन कौन से पेपर हैं, क्या उनकी विषय वस्तु, कक्षा शिक्षण क्या है, कक्षा शिक्षण की विषय वस्तु क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि चौथे सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर हैं। बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, अपवाद में सभी लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जान लीजिए आप। ये आपके पेपर है। पहला पेपर का नाम ये है। दूसरा पेपर ये है, दूसरा है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये देखिए आपका दूसरा पेपर है, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। आप नोट करिए, किताबों का नाम नोट करिए, पेपर का नाम नोट करिए, कौन कौन से पेपर आपको पढ़ना है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। और तीसरी किताब का नाम है विज्ञान। चौथा है गणित। पांचवा है
5वां है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। और 6ठा है हिंदी, 6ठा है हिंदी। 7वां है अंग्रेजी, 7वां है अंग्रेजी। और 8वां है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। ये देखिए, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपकी काम की चीजें हैं। जो भी छात्र छात्राएं, जो भी भाई बहन डीएलएड कर रहे हैं, जिसका पूर्व नाम बीटीसी है, वे छात्र जो चौथे सेमेस्टर में पढ़ रहे हों, उनके लिए एक सामान्य जानकारी है। उनके पुस्तक कौन कौन से हैं, कौन कौन सा उनका पेपर है, उस पेपर में शिक्षण की विषय वस्तु क्या है, इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा। आप पहले इसको समझ लीजिए कि पहला है आपके चौथे सेमेस्टर की पहली किताब है आरंभिक स्तर पर, यानी पहले स्तर पर ही भाषा एवं गणित की। कहता जो भाषा है और जो गणित है, भाषा 4 प्रकार, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है और इंग्लिश है। कहता ये जो भाषा है, कहता आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित की पठन तथा लेखन, पठन तथा लेखन, संख्यापूर्व संबंधों तथा संख्याओं का क्षमताओं का विकास। पहली किताब का ये नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित का पठन एवं लेखन, पहली किताब। दूसरी आपकी किताब है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसमें आपकी दूसरी किताब है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तीसरा पेपर है आपका विज्ञान है। चौथा है गणित। 5वां है सामाजिक अध्ययन। 6ठा है हिंदी। और 7वां पेपर है इंग्लिश या अंग्रेजी जिसको कहते हैं। और 8वां है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, यानी शांति, शिक्षा और सतत विकास। ये आपके सिलेबस में, ये आपका सिलेबस है। चौथे सेमेस्टर के छात्रों से निवेदन है कि आप इस सिलेबस को नोट कर लें। ये आपके सिलेबस में है, ये आपका पेपर, ये आपकी किताबें हैं। इन्हीं किताबों से आपका प्रश्न आएगा और इन सारी चीजों को आपको एक सरल और सामान्य लहजे में आपको इसी चैनल पे बताया जाएगा। आरव हिंदी इसी चैनल पे बताया जाएगा और आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, पढ़िएगा। अपने रोज के समय में से 20 से 25 मिनट समय निकाल करके आप भरपूर पढ़ने की कोशिश करो। 2 साल जग जाओ, जिंदगी संवर जाएगी। 2 साल अगर आपने जग गया तो आपकी जिंदगी वाकई में संवर जाएगी, अन्यथा जिंदगी को बिगड़ने बहुत समय नहीं लगेगा। तो सारी की सारी चीजें आपको आसान से शब्दों में बताया जाएगा। जो भी चीज बताई जाएगी आपको सरल से सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा कि जो आपके 50 नंबर के पेपर होंगे, उस 50 में आपको 50 में 50 में दिलवाने की कोशिश करूंगा। जो 25 नंबर के होंगे उसमें 25 के 25 आप पूरे के पूरे पाओ, एक भी नंबर कम नहीं होगा। यदि आप इस चैनल को लाइक कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, यदि इसको पढ़ते हैं तो आपका एक भी नंबर कम नहीं होगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। लेकिन आप अगर सहयोग करेंगे तो, आप यदि साथ देंगे तब, क्योंकि यदि आप रोजाना पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बात समझ में आएगी। एक प्रतिदिन आपको मिलेगा, इसको आप पढ़ने की भरपूर कोशिश करिएगा, क्योंकि इससे नुकसान और फायदा आपका ही है। यदि इसको आप आए दिन पढ़ने का काम करते हो तो आप ही का फायदा होगा। आपके पास ज्ञान का भंडार होगा, ये आप ही का फायदा होगा। आप एक आदर्श नागरिक बनेंगे, ये आपका ही फायदा है। आप सर्विस करेंगे, आपका ही फायदा है। एक बात बताएं मैं आपको, देखो अध्यापक एक ऐसा व्यक्ति होता है, वो हमेशा ही सोचता है कि मैं जिसको पढ़ा रहा हूं इतना बेहतर पढ़ाऊं, उसको इतना बेहतर पढ़ाऊं कि वह हमसे भी बेहतर हो जाए। क्यों? आप सोचते आखिरकार क्या उम्मीदें जुड़ी है कि आप कमाओगे या आप कुछ अधिकारी बन जाओगे, तो उसके तो कुछ होगा नहीं, होगा तो आपका ही, लेकिन उसके अंदर कोई उम्मीद जुड़ जाती है। हमेशा वह चाहता है
कि अच्छा से अच्छा नागरिक तैयार करने का काम किया जाए। और ये आपका सिलेबस रहा। अगली वीडियो में पुनः आपको जो भी चीजें हैं उसको उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।